नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, हर बार हमने जब भी आपसे बात की है शेड्यूल के पर्पज़ से बात की है। कभी हम कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कभी सर्कुलर कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कभी हम स्क्वायर कॉलम की निकालते हैं, कभी समोसा रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, कभी गोल रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। हमने मेट्रो के भी 1.5 मीटर के कॉलम की रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये हमने आपसे चर्चा की, अपडेट किया। हमने अपने आप को अपडेट किया, हमने आपको भी अपडेट किया। तो साथियों, हमने लैप लेंथ के बारे में बात की है, लैप जोन के बारे में बात की है, कवर ब्लॉक के बारे में बात की है। हमने लगभग काफ़ी आपसे चर्चाएं की हैं और आपके साथ हमने अपडेट किया है। और साथियों, आज हम लेकर आए हैं बेसिक नॉलेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। जितने हम शेड्यूल निकालते हैं तो उसमें ये बीबीएस शेड्यूल का फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको निकालना सीख जाते हैं तो आप किसी भी साइट को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। जैसे जिन जिन लोगों को बीबीएस शेड्यूल निकालना आता है, इट मीन्स कि वो बिलिंग कर सकते हैं। बीबीएस शेड्यूल निकालने का मतलब यही है कि आप बिलिंग कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप किसी भी बिलिंग को कर सकते हैं। ये नहीं कि आप स्टील की बिलिंग कर सकते हैं, आप सिविल की भी, कोई भी प्लास्टर की हो, ब्रिक वर्क की हो, ब्लॉक वर्क की हो, पेंटिंग की हो, शटरिंग की हो, आरसीसी हो, कोई भी आप इंडिपेंडेंटली, जब हमने आपसे एक इस्तेमाल कर लिया वर्ड इंडिपेंडेंटली, तो आप उस इंडिपेंडेंटली का मतलब ये समझ लीजिए कि आप किसी भी बिल्डिंग को अकेले हैंडल कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे बीबीएस शेड्यूल फॉर्मेट, बीबीएस शेड्यूल जब आपको एक फॉर्मेट में निकालना आ जाएगा तो आप किसी भी बिल्डिंग को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं एज ए इंचार्ज, क्योंकि ये निकालने का मतलब है कि आप हर तरह से परिपक्व हैं, आप हर चीज़ के जानकार हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपसे इस बिल्डिंग में छुपा हो, चाहे वो स्टेयरकेस हो, चाहे और बारीकी का काम हो, चाहे स्टील हो, शटरिंग हो, एक्सक्वेशन हो या कुछ और हो, सिविल के कोई काम हो, ब्रिक को फिनिशिंग वर्क हो। तो जब आपको शेड्यूल निकालना आ गया एक फॉर्मेट के अंदर, तो आपको कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है और आप एक इंडिपेंडेंटली किसी भी प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है साथियों बेसिक नॉलेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल। हमने एक साइज उठा लिया फाउंडेशन का 3 मीटर बाई 2 मीटर की छोटी फाउंडेशन है, इसको हम उठा लिया। फिर कभी किसी दिन आपसे बड़ी फाउंडेशन पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका शेड्यूल निकालेंगे। और इस तरह से जैसे ये हमारा एक है, इसमें एक कॉलम है और बॉटम रिइंफोर्समेंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और एक यही सेम यही फुटिंग है, इसमें हमने टॉप रिइंफोर्समेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो इंडिविजुअल कहीं पर भी हमको ड्राइंग वगैरह में इस तरह से मेंशन होके आता है और हम उस पर काम करते हैं। लेकिन हम इस पे आपको बता दें कि हम इस पे आपसे बात करने वाले हैं, इसकी जो बीबीएस हम बनाते हैं किसी का भी, तो उसको फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे। फॉर्मेट में मीन्स एक सिंपल सा फंडा है, फार्मूला है ये फॉर्मेट का। जैसे अब आप इस टेबल को ही आप देख लीजिए, टेबल कहें या ये फॉर्मेट कहें, हमने स्टार्टिंग में सीरियल नंबर लिया है, आइटम लिया है। आप यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके बाद शेप ऑफ बार लिख सकते हैं या फिर इसको एक साथ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे देखते हैं या कैसे करते हैं, क्योंकि आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। जैसे हमने अब इसी को ले लिया है कि ये जो हमने इसको 2 मीटर की जो राफ्ट है 50-50 mm का हमने कवर, क्लियर कवर यहाँ पे रखा हुआ है। ये क्लियर कवर 50 mm का है और बैंड के लिए हमने 2D पर बैंड हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से साथियों, अब ये देख लीजिए कि ये जो राफ्ट है एक फुटिंग है छोटी, और हमने उस फुटिंग को 2 मीटर बाई 3 मीटर की फुटिंग ली है। अगर हमने 50-50 mm दोनों तरफ कवर छोड़ के लिए 1900 का ये हो गया है, और ये जो 500 आया है, 500 का जो तरीका है हमने यहाँ पर शो कर रखा है। ये आपस में ओवरलैप 300 होना चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 300 ओवरलैप आपस में होना चाहिए, बाकी बचा हुआ
नीचे ऊपर आपको दिखना चाहिए, तो आपका ये 500 का एल बन जाता है। 500 का एल बनाने में क्या तरीका है, यहीं पर हम बता देते हैं। ये 800 की हाइट है, 800 की आपकी फाउंडेशन की हाइट है, माइनस 100 mm कवर हो गया ऊपर नीचे का, और माइनस अब 300 कर देते हैं, ये हो गया 400। 400 को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये हो गया 200, और 300 हमने ये रखा ही है, ये हो गया 400। 400 में से डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये वाला 300, इस 300 को हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये 500 आपका बच गया। तो 500 हमने, ये L 500 का इस तरह से आता है, वो आपकी ड्राइंग में भी आप कहीं पे भी निकालते होंगे। तो ये, तो हमने अब जब लिया 500 का L दोनों तरफ हो गया, और बीच का ये 1900 हो गया, जो 2 मीटर में 50 mm इधर छूट गया, 50 mm इधर कवर छोड़ दिया, 1900। अब हमने 20 mm का डाया है, जो 20 mm हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, 20 mm 200 सेंटर टू सेंटर। अब ये जो सरिया है 2900 हो गया, 2900 डिवाइड बाय 200, तो हमारे पास आ गई 16 बार, नंबर ऑफ बार आ गई हैं। और हमने यहाँ पर नंबर्स में ये लिख दिया है, और डाया में 20 mm लिख दिया है, और इसको प्लस माइनस जब हम करेंगे तो हमने इस तरह यहाँ पर रिमार्क वाली जगह पर हमने एक रफ टाइप का ये ले लिया है। यहाँ पर हमने इसको, ये सबसे पहला वाला तो हमने आपको यही समझा दिया है। 500 का L हमारा 1 हो गया, 1900 की हमारी क्लियर हो गया, और 500 का फिर ये L हो गया, ये क्लियर हो गया, ये L हो गया, 2900 हो गया। अब इसके अंदर जो 2D पर बैंड है, ये 2D हो गया साथियों, और ये 2D हो गया। 20 mm का है तो 20 दूनी 40 mm ये हो गया, 40 mm ये हो गया। हमने ये 40 प्लस 40 और 40 ये माइनस कर दिया, 2820 हमारा कटिंग लेंथ हुई है। 2820 आपकी यहाँ आ गई है। आप जब भी इसको निकालने की कोशिश करेंगे, जब भी निकालेंगे एक फॉर्मेट, ये बीबीएस शेड्यूल के फॉर्मेट पे जब भी आप निकालेंगे, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो साथियों आप दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, चौथी बार देख लीजिए, 5वीं बार भी देखना पड़े चाहे देख लीजिए, चाहे 10 बार भी देखना पड़े तो आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप इसको, ये पूरा अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो ये आपके करियर में एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग आप इसको कर सकते हैं। आप किसी भी साइट को इंडिपेंडेंटली आप हैंडल कर लेंगे, क्योंकि जब आपको ये आ गया तो आप इसके साथ फिर दूसरे आयामों में घुस जाएंगे कि हमको मेजरमेंट ड्राइंग से कैसे निकालनी होती है, किन किन चीज़ों का कैसे कैसे डिडक्शंस करना होता है। आरसीसी में ले लो, या ब्रिक वर्क में ले लो, ब्लॉक वर्क में ले लो, प्लास्टर वर्क में ले लो, पेंटिंग वर्क में ले लो, डोर्स को कैसे माइनस करना है, विंडो को कैसे माइनस करना है, टाइल कहीं आ रही है तो टाइलों को प्लस्तर में से कैसे माइनस करना है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को माइनस कैसे करना है, आप ये हर चीज़ सीख जाएंगे। जब आप बीबीएस शेड्यूल जब आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर किसी भी चीज़ में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए अभी हम इनको निकालने का सिर्फ 1-2 बार को ही हमने निकाल के आपको दिखाया है, जो आप देखेंगे इनको, जैसे हमने इस बार को निकालने के लिए दिखाया है। ये 500 लिया, 1900 को प्लस किया, 500 किया, ये हो गया 2900 टोटल, -40 मतलब 2D ये माइनस कर दिया, 2D ये माइनस कर दिया हमने, और 2820 कटिंग लेंथ आ गई, 2820 ये कटिंग लेंथ आ गई। इसी तरह साथियों ये है 501 हो गया, 2900 ये हो गया, 500 ये हो गया। हमने जो रिमार्क वाला है उसको एक रफ के तौर पे हमने इस कॉलम को रफ के तौर पे यूज कर लिया है। 500 ये हो गया, 2900 ये हो गया, 500 ये हो गया, 500 प्लस 2900 प्लस 500, तो इस तरह से हमारा ये हो गया 3900 हो गया, माइनस हमने क्या किया है 2D, मतलब 20 दूनी 40 mm ये हो गया, 20 दूनी 40 mm ये हो गया, 3820 हमारी कटिंग लेंथ आ गई। तो 3820 आपकी ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो सेम टू सेम हर चीज में फंडा ऐसे ही है। इसको भी आप देख लीजिए, ये 1 मीटर की क्लियर है चेयर, हाइट इसकी 648 इधर है, 648 ये है, 300 की ये L ले लेते हैं, 300 की L ये आ जाती है। और इसको भी हम जब आप करेंगे, जो इसको 300 प्लस 648 प्लस 1 मीटर प्लस 648 प्लस 300, ये जब सारा कुछ जोड़ लेंगे उसमें से अब आपको 20 mm की अगर ये चेयर है तो 20 दूनी 40 दूनी 80,
एक बैंड पर 40 mm, फिर 40 mm, फिर 40 mm, फिर 40 mm, मतलब 160। टोटल में से 160 को माइनस कर देंगे तो आपका 2736 कटिंग लेंथ आपकी आ जाएगी। इस तरह से आप फुलफिल करने के तौर पे जब आप प्रीवियस शेड्यूल को जब आप अपने काम में लेंगे तो आप इस तरह का अपने फॉर्मेट पेंसिल से, पेन से, स्केल से, इसकी मदद से आप इसको बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग ही पहले इसको निकालने की सोचिए। इसको जब आप निकालना आपको पूरी फ्रैंकली आ जाएगा, बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं होगी। उसके बाद आप किसी भी अपने जो भी आप जिस प्रोजेक्ट पर हैं उसकी कोई भी सिंगल फुटिंग उठा के आप उसके ऊपर जब काम करेंगे इस तरह का करेंगे और इस फॉर्मेट के तौर पर जब करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्या है, सीरियल नंबर आपका यहाँ आ गया है, आइटम्स यहाँ आ गया, फुटिंग है, स्लैब है, बीम है, जो भी है यहाँ दे देंगे। डिस्क्रिप्शन एक मैंने आपको कॉलम बताया था, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम बना लीजिए। जैसे फुटिंग तो यहाँ आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, ये बीम है या ये बीम का बॉटम है या बीम का टॉप है या एक्स्ट्रा है, वो डिस्क्रिप्शन में आप ले आएंगे। और शेप ऑफ बार में सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसमें आप ये शेप बनाएंगे। किसी भी स्टील की जो जिस शेप में लग रही है वही शेप आप बनाते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। डाया, आपका डाया का ये कॉलम है, डाया इसके अंदर लिखते जाइए 20 mm, 20 mm, 20 mm, फिर ये 16 mm, 16 mm, ये 12 mm, ये 20 mm अगर डाया है तो आगे जाके 20 mm के कॉलम में ही आपकी ये, जैसे ये कैसे हुआ है 2820, 2 मीटर 820 जो आपकी कटिंग लेंथ है और नंबर ऑफ बार आपके 16 ये आ गए। तो 2820 गुणा 16 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मीटर पॉइंट 120 ये आपका ये आ जाएगा। इसी तरह से ये एक्स्ट्रा बार आपकी ये है 1400 की, ये भी 20 mm की है, ये 1400 आ गया। ये भी 16 बार है, 1400 गुणा 16 22 मीटर 400, ये यहाँ पर ये भी 20 mm में लिखा गया है। इसी तरह ये बॉटम, ये भी स्टील है, बॉटम का 20 mm का डाया है, 3820 mm यहाँ पर है और ये 11 नंबर ऑफ बार्स है, 11 नंबर बार्स हैं। तो साथियों ये देख लीजिए 11 नंबर बार आपकी यहाँ 42 मीटर 42.020 ये 20 mm के ही कॉलम में लिखी गई है। अब उसके बाद ये चेयर, जब आपका इस टॉप का स्टील 16 mm का है तो चेयर हमेशा एक डाया हायर ही बनाई जाती है। अगर 12 mm का टॉप में स्टील है तो आप 16 mm की चेयर बनाएंगे, 16 mm का अगर टॉप में स्टील है तो आप 20 mm का चेयर बनाएंगे और 20 mm का अगर आपका टॉप में स्टील है कहीं पर तो आप 25 mm बार की डाया की चेयर बनाएंगे। इस तरह से ये सिंपल सा ये फंडामेंटल है जो सब जगह एलिजिबल है। तो इस तरह से ये 20 mm का है तो 20 mm के ही कॉलम में ये लिखा गया है। आगे निकल के टॉप का स्टील जो है हमारा वो 16 mm डाया का है साथियों। देखो तो इसका भी तरीका यही है, 500 प्लस 2900 प्लस 500 माइनस करेंगे जो 16 mm का डाया का, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, ये टोटल 500 प्लस 2900 प्लस 500, इसमें से आप -32 दो बार 32 माइनस कर देंगे तो 3836 mm आपका ये कटिंग लेंथ आएगा। नंबर ऑफ बार्स आपको उसी को डिवाइड 200 सेंटर टू सेंटर है कि जो भी है आपको उसके हिसाब से ये आएगा। तो इस तरह से 11 नंबर ऑफ बार की 16 mm का डाया का सरिया है, 3836 mm की कटिंग लेंथ आपकी आई है और नंबर ऑफ बार आपकी 11 है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 42.196 आपकी ये यहाँ पर 16 mm के कॉलम में ये लिखी गई है। ये टोटल है मतलब 3836 मल्टीप्लाई 11, इसका मतलब टोटल जो आ गया है ये इतने रनिंग मीटर आपका स्टील बन गया है। और इसी तरह से आपने दूसरे को ये भी 16 mm का है, ये 1900 प्लस 500 प्लस 500 और माइनस 16 दूनी 32 माइनस 16 दूनी 32, ये बैंड दोनों जगह से माइनस हो जाएंगे, आपका 2836 ये आ गया। नंबर ऑफ बार्स आपकी ये आ गई 16 mm, 16 नंबर 2836 गुणा 16 आपको 45.376 ये 16 mm के कॉलम में आपका लिखा गया है। नीचे आपकी एक्स्ट्रा बार है, ये 1400 mm की है और ये 12 mm की है, 12 mm की है। अब ये 1400 mm ये हो गया और 16 नंबर ऑफ बार्स हो गई है और इसको 1400 गुणा 16 करेंगे तो आपको 22.400 ये आपका ये कटिंग ये टोटल बार्स आ गई, मतलब कटिंग लेंथ तो ये हो गई है।
नंबर ऑफ बार्स ये आ गई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.400 ये आपकी टोटल ये 12 mm की जितनी लेंथ बनती है ये यहाँ पर आ गई है। अब टोटल साथियों अब हमने ये थोड़ा सा लिया है तो इस ये बार भी हमें इसमें आ गई है, कॉलम की बार हमने ली ही नहीं है, हमने इसके सिर्फ एक फॉर्मेट के तौर पे आपको बताया गया कि बीबीएस शेड्यूल का जब भी फॉर्मेट आप देखेंगे तो आपको इस तरह से ही फुलफिल करना है। अब आपने इसके अंदर जैसे 12 mm का स्टील में के कॉलम में 12 mm का डाल दिया है, 16 mm के स्टील में आपने 16 mm का ये टोटल कर दिया है, 20 mm के कॉलम में 20 mm की बार का टोटल यहाँ डाल दिया है। अब नीचे अब क्या करना है, अब आपको इसकी वेट निकालने के लिए क्या करना है, 12 mm का एट द रेट 0.89 होता है, 22.4 को 0.89 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वेट आ जाएगा नीचे में। इसी तरह 16 mm के कॉलम में ये 16 mm का जो वेट है 1.58 पर मीटर का वेट है, इसको प्लस कर लेंगे और उसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये टोटल वेट 16 mm का आ जाएगा। ऐसे 20 mm के कॉलम में हमने ये 4 फिगर्स हैं हमारे पास, इनको प्लस कर लेंगे और मल्टीप्लाई ये एट द रेट पर 20 mm का पर रनिंग मीटर 2.47 जो हो रहा है, इसको अगर इन सब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी इनका वेट आएगा वो आपका नीचे आ जाएगा। इस तरह से आपका वेट और ये सब चीज एक साथ चलती रहेंगी। ये आपका एक बीबीएस शेड्यूल का फॉर्मेट है सर। तो इस तरह से आप जब भी बात करेंगे तो इस तरह से आप बिल्कुल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको समझने में। एक बार समझिए दोस्तों साथियों, 2 बार समझिए, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार भी अगर आपको समझना पड़ेगा तो आप इसको समझिए और हमें कमेंट में भी लिखकर बताइए कि आप किस जगह से देख रहे हैं हमारे चैनल को, किस जगह से आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपको अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, अगली बार हम किसी और साइज का राफ्ट को या बीम को या किसी राफ्ट को, फुटिंग को या बीम को, कॉलम को पकड़ेंगे और उसका बीबीएस शेड्यूल आपके सामने वापस इस तरह से रखा जाएगा जिस तरह से ये हमारा है और आपको ये चीज सिखाई जाएगी इस तरह से करके। साथियों बहुत जरूरी है, अगर आपको इंडिपेंडेंटली अगर ये प्रोजेक्ट कोई साइट अगर आपको चलानी है तो आपको बीबीएस शेड्यूल के फॉर्मेट पर स्टील निकालना आना चाहिए, तब आप कामयाब हैं अपने फ्यूचर में काम करने के लिए इंडिपेंडेंट। और जब आप इंडिपेंडेंट कोई भी प्रोजेक्ट साइट कर चलाने लग जाते हैं तो आपको पता है उसके बाद एक पोस्ट होती है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर या इससे ऊपर की जो भी आप एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ तक पहुँचने में ये बहुत आसानी, क्योंकि जो भी बिलिंग का आदमी होता है उसे सारी नॉलेज होती है, सब ड्राइंग की हो, बिलिंग की हो, मेजरमेंट की हो, किसी भी चीज़ से, क्योंकि इंडेंट वगैरह, मटेरियल के इंडेंट वगैरह स्टोर से रिलेटेड होते हैं, ये वही एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वो निकालता है और उसको आगे में भेजता है कि हमें ये मटेरियल चाहिए। जब अगर आपको बिलिंग के पर्पज से ये चीज़ें समझ आती हैं, आपको निकालना, जब ये चीज़ निकालना जाएगा तो आप बाकी चीज़ों में भी परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ जरूर सीखें, क्योंकि इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है जो आप ये देख रहे हैं। ये हमने हमारे कैरियर में जब हम इस फील्ड में आए थे, सिविल में जो आए थे कंस्ट्रक्शन लाइन में, तब हमने 2 साल के अंदर अंदर ये सब सीख लिया था कि हमको कैसे बीबीएस शेड्यूल का फॉर्मेट पर काम करना है। हम पहले रजिस्टर भरते थे और उसके बाद में जो भी सरकारी लोग जो भी आते थे उस रजिस्टर को चेक करते थे, उसी से एमबी में मेजरमेंट ऑफ बुक होती है उनकी, उसके अंदर उसी से उतार लेते थे। पहले उसको चेक किया जाता था, उसी से उसको उतार लिया जाता था। सबसे ज़्यादा जो हमको काम करना पड़ता था स्टील के अंदर ही करना पड़ता था, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस जो भरते थे स्टील में सबसे ज़्यादा पेज भरे जाते। आज जो इस फॉर्मेट पे नहीं होता, आज ये ऑटो पर है सब कुछ, और ये शेप्स, जहाँ तक मुझे उम्मीद है शेप ऑफ बार का यूज नहीं किया जाता और सीधी डायरेक्ट कटिंग लेंथ लिख दिया जाता है, डाया लिख दिया जाता है, नंबर और करके उसमें अपने फॉर्मेट में फुलफिल कर दिया जाता है। ये वो एक पुराना फॉर्मेट है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे और ये एक कारगर फॉर्मेट है। अगर इसको आप सीखे तो फिर नए फॉर्मेटों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आप वो आराम से सीख सकते हैं। हम यही कामना करते हैं कि आप इन चीज़ों को सीखें। आपको अगर अपने प्रोजेक्ट खुद अगर आपको आगे तरक्की करनी है और आगे आपको बढ़ना है इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअल अगर प्रोजेक्ट को आपको चलाना है, तो ये चीज़ें बहुत कारगर हैं। ये ब्रह्मास्त्र है आपके करियर के लिए, इसलिए आप इसको जरूर सीखें साथियों।
तो आशा करते हैं साथियों आप ये चीज़ सब सीख गए होंगे, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे सिखाने की। और अगली बार हम किसी और राह को लेके चलेंगे, और उसमें भी इसमें बीबीए शेड्यूल का फॉर्मेट अब इस पे चलेंगे। उसके बाद हम हैवी प्रोजेक्ट्स में चलेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, आपको समझाएंगे, हम अपने आप को भी अपडेट करेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। तो आशा करते हैं साथियों ये आप एक छोटा सा है ये बेसिक नॉलेज ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, इसमें हमने इसमें टॉपिक दे दिया है एक, जो जब भी आप इसको सर्च करेंगे, इस नाम से भी सर्च करेंगे हो जाएगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन टिप्स के नाम से हमारा ये चैनल है। और फॉर हेल्दी कंस्ट्रक्शन आप इसमें सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी आपके पास ये आ जाएगा कि फॉर हेल्दी कंस्ट्रक्शन जैसे यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे या स्पीकर में बोलेंगे तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा। और तो कोशिश कीजिए साथियों आप इसको समझने की, क्योंकि ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक ये आप इसको गोल मान सकते हैं कि अगर आप इसको सीख गए हैं तो आप जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य आपने साध लिया है। क्योंकि इसके बाद आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आप किसी भी प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली सीख जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको ड्राइंग में ज़्यादा घुसने की या वो चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि सेक्शन वगैरह एलिवेशनल, फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन, सेक्शन, जिस तरफ से भी राइट साइड एलिवेशन हो गया, लेफ्ट साइड एलिवेशन हो गया, फ्रंट एलिवेशन हो गया, रियर एलिवेशन, ये सब चीज़ आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। उसके बाद ही आप ये आराम से सीखते सीखते आप हर चीज़ सीख जाएंगे। धीरे धीरे जब आप एक साइड से शुरू करेंगे तो बड़ी चीज़ें भी आप सीख जाएंगे। तो कोशिश है साथियों, आशा करते हैं आप ये चीज़ सीख गए होंगे, और अब अगली बार हम आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट है और नई ड्राफ्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।